स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल लर्न विद लवी में। और जैसा कि आपको वादा किया गया था कि आपको मॉक क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो जैसे ही मेरा सिंधु घाटी सभ्यता लेक्चर ख़त्म हुआ, हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित कुछ मॉक क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करे थे। आज ऐसा ही, और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो सेशन चल रहा है वो पैट स्पेशल चल रहा है, तो पैट में आपको पता है कि हिंदी का भी उतना ही योगदान है जितना कि बाकी सब्जेक्ट्स का, तो हिंदी को हम अछूता नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए आज का हम सेशन लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी का। हिंदी, और हिंदी में भी जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यायवाची शब्द। अब ये जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ये क्या होते हैं? वैसे तो आप सभी को पता होगा कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि होते क्या हैं। देखिए, जैसे कि आप लोगों के यार दोस्त होते हैं, सहेलियाँ होती हैं, मित्र होते हैं, सखागढ़ होते हैं, तो उनके कुछ नाम होते हैं, रमन, कमल, अमन, इस तरीके से राहुल, विशाली, सब नाम होते हैं, ठीक है। लेकिन हम कभी भी उनको उन नाम से नहीं पुकारते, हमने उनके लिए अलग अलग नाम रखे होते हैं, मोटू, पतलू, है ना, कारू, पीलू, इस तरीके से हमने विचित्र नाम उनके रखे होते हैं। कायदे में आप जब क्लास में जाते हो तो आप ये नहीं पूछते कि भाई मेरा फ्रेंड राहुल आया है या नहीं आया है, आप पूछते हैं कि मोटा आया है या नहीं आया है, या फिर तोता आया है या नहीं आया है। दैट मीन्स व्हाट, कि आपके दोस्तों के लिए भी आपने पर्यायवाची शब्द बना के रखे हुए हैं। तो जब आप अपने दोस्तों के लिए कर सकते हैं, तो क्या भगवान ऊपर बैठे जो हैं उनके लिए तो पूरा ये संसार, पूरा ये जो प्रकृति है वो उनकी दोस्त है, तो क्या वो उनके लिए पर्यायवाची नहीं रखेंगे? डेफिनेटली रखेंगे। इसीलिए पर्यायवाची शब्द आपके लिए यहाँ लाए हैं। देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि पर्यायवाची शब्द जो हैं, तो आप मेरे लेक्चर को प्लीज़ डबल बार शेयर करवाइएगा, क्योंकि इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर सिर्फ पर्यायवाची शब्द नहीं पढ़ा रही, पैट के लिए नहीं पढ़ा रही, बल्कि मैं यहाँ पर एक पंडित बनकर आपको पढ़ा रही हूँ। पर्यायवाची शब्द पढ़ते समय आपको बहुत सारे नए शब्दों का भी ज्ञान होगा, ऐसे शब्द जिसका आप अपने भतीजे, भतीजी, भांजी, आपकी अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चों के नाम रख सकते हैं यहाँ से देख देख कर। तो आप जो है मेरे को यहाँ पर एज एन एजुकेटर नहीं बल्कि एज अ पंडित भी ट्रीट करिए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को हम लोग। जो हमारा पहला शब्द है वो है असुर, ठीक है, पहला शब्द है हमारा असुर। अब आप ये देखिए, ये एक आपके सामने पिक्चर है, आप इस पिक्चर को बहुत अच्छे से पहचानते हो, अगर नहीं पहचानते तो लिखा हुआ दिख गया होगा। ये भैया आपके टीवी सीरियल्स वाला एक सीरियल का फ़ोटो है, और जो बंदा यहाँ दिख रहा है आपको, बंदा तो कहीं से कहीं तक मुझको नहीं लग रहा है। यस, ये बंदा नहीं है, ये राक्षस है, और इस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। आप देख सकते हैं ब्रह्म राक्षस 1, ब्रह्म राक्षस 2, ये वही ब्रह्म राक्षस है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम असुर। अब आप सोचोगे असुर के लिए तो बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, दानव, राक्षस, तो इसमें नया क्या था? देखिए, लेकिन कमीशन को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि दानव, राक्षस या फिर इस तरीके से जो पर्यायवाची होते हैं, ये तो आप सब लोगों को पता होते हैं, तो वो शब्द आपको उसमें देगा आपके एग्ज़ाम में जो विचित्र ही होंगे, एकदम अलग होंगे, वही शब्द मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं। ध्यान से देखेंगे तो एक शब्द मैंने लिखा है यहाँ पे दनुज, एक लिखा है यातुधान, और सॉरी एन थोड़ा सा इरेज हो गया है, यातुधान, और तीसरा लिखा है मैंने रजनीचर। दनुज एक आप अगर आप दनुज को देखोगे तो दनुज भी आपके ये लगता है थोड़ा बहुत साउंड अनुज से करता है, बट अनुज का मतलब होता है आपका छोटा भाई, लेकिन यहाँ दनुज का मतलब है असुर, ठीक है। दूसरा है यातुधान। यातु जो शब्द होता है इसका मतलब होता है काल, आप मतलब किसी भी व्यक्ति का काल या किसी भी चीज़ का काल, और यातुधान का मतलब क्या हो गया? काल को लाने वाला व्यक्ति, और काल को लाने वाला व्यक्ति डेफिनेटली एक राक्षस ही हो सकता है, ठीक है। तीसरा है रजनीचर। रजनी का मतलब होता है रात्रि, और चर मतलब चलने वाला, तो रात्रि में चलने वाला। भाई जो नॉर्मल मानव होते हैं या देव होते हैं वो तो दिन भर जागते हैं और रात को सोते हैं, लेकिन ये जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये रात को जागते हैं। सो अगर आप क्या कहते हैं लेट नाइट स्लीपर हैं तो याद रखिएगा कि आप एक रजनीचर कहलाए जा सकते हैं, और शायद आपको कोई असुर भी बोल दे, ठीक है ना। तो असुर का क्लियर है ना। और दनुज जो है वो एक दन नाम का राक्षस था, उसके बेटा हुआ था, वो भी राक्षस ही होगा ऑब्वियसली, तो इसलिए वहीं से उसका नाम दनुज पड़ा, तो दनुज इसलिए असुरों को बोला जाता है, ठीक है। अगला है हमारा अमृत।
ठीक है। इसे अमृत नहीं बोलते हैं, इसे अमृत बोलते हैं। अमृत, अमृत के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जैसे मधु, सोम, लेकिन यहाँ जो वर्ड्स हैं वो थोड़े डिफरेंट है। जैसे पीयूष, अमीय, सुरभोग। पीयूष, देखो पीयूष कैसे याद रखोगे, पीयूष याद रखोगे आप, पी लगा हुआ है ना पहले, पीना मतलब कुछ भी पीना, और अमृत हमेशा पिया जाता है, तो याद रखोगे अमृत का पीयूष होगा ही होगा। दूसरा अमीय, अमीय, अमीय को अगर देखोगे तो कुछ ना कुछ वो अमरणीय से मैच करता है ना, अमीय, अमरणीय, अमरणीय जिसकी कभी मृत्यु ना हो, और मृत्यु कब नहीं होती है, जब उसने अमृत का भोग किया होगा, तो यहीं से अमीय शब्द आ गया। तीसरा है सुरभोग, ये देखिए, प्रणाम करिए सब लोग पहले इनको, ये है हमारी सरस्वती देवी, सुरों की और विद्या की देवी। अगर आप सोचो ये सुरों की देवी हैं, इनका जो भोग लगाया हुआ जल होगा या इनका जो भी भोग होगा, अगर वो आपको प्राप्त हो जाए तो वो आपके लिए अमृत बराबर होगा ना। आप विद्यार्थी हो या अगर आप म्यूजिशियन हो, कोई भी म्यूजिशियन और विद्यार्थी क्या, आप किसी भी अपने प्रोफेशन में हो, हर किसी में कला की ज़रूरत होती है, और कला की देवी हमारी सरस्वती माता होती हैं। तो वही तो उनका जो सुर की देवी हैं, उनका भोग लगाया हुआ जो भी पदार्थ होगा वो तो डेफिनेटली अमृत ही होगा, तो इसलिए अमृत का पीयूष, अमेय, सुरभोग। ठीक है। अगला है अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन जी ये देखिए, लॉकडाउन 1.0 के टाइम पर लड़कियों की धड़कनें बढ़ जाती थीं और महाभारत देखने का प्रचलन चालू हो गया था लड़कियों में। पता नहीं लग पाया, सारे वैज्ञानिक बहुत खोज कर रहे थे कि ऐसा क्या हुआ अचानक लॉकडाउन में कि लड़कियों का जो रुझान है कुछ हद तक जो है उनका जो झुकाव था वो महाभारत की तरफ हो गया। तब पता चला कि ये मानुष हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ था। ये हैं हमारे अर्जुन देव। अब अर्जुन जो हैं उनके लिए जो पर्यायवाची शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो है कौन्तेय, गुणाकेश और धनंजय। देखिए कौन्तेय, कुंती पुत्र थे तो कौन्तेय वहाँ से शब्द बना है आपका। दूसरा है आपका गुणाकेश। गुणाकेश का मतलब देखिए क्या होता है, केश बहुत मतलब आपके बाल, और गुण अच्छे, यानी कि गुणाकेश का मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा घने और सुंदर बालों को आप बोलेंगे गुणाकेश। ठीक है ना, गुणाकेश उसको बोला जाएगा। अगला है आपका धनंजय। धनंजय देखिए धन मतलब वेल्थ, और धनंजय धन को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बोलेंगे आप धनंजय, और वही हैं आपके अर्जुन। ठीक है, अर्जुन के लिए कौन्तेय क्योंकि वो कुंती पुत्र थे, गुणाकेश क्योंकि उनके जो बाल थे, उनके जो केश थे वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और घने थे, और तीसरा है आपका धनंजय क्योंकि वो धन का अर्जन करते थे इसलिए वो धनंजय थे। अगला देखिए अरण्य। अरण्य आपने ये शब्द शायद पहली बार सुना होगा, हो सकता है अरण्य, लेकिन अगर आपने वैदिक काल पढ़ा है या नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ाया जाएगा। वैदिक काल में आप पढ़ोगे कि एक टेक्स्ट है, लिटरेरी वर्क है जिसका नाम है अरण्यक। अरण्यक जो है वो इसलिए क्योंकि वो जंगलों में लिखे गए स्क्रिप्चर्स हैं, इसलिए उसको अरण्यक बोलते हैं, वहीं से शब्द आया है अरण्य आपके लिए। सो अरण्य का मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा, अरण्य मतलब जंगल, वन, इस तरीके से। लेकिन उसके लिए जो कमीशन उठा के वर्ड दे सकता है वो होगा कानन, विपिन, कांतार। देखो भैया विपिन शब्द मिल गया, अमीय शब्द मिल गया, धनंजय शब्द मिल गया, पीयूष मिल गया। धनुज प्लीज़ कोई अपने भतीजे भतीजी का नाम मत रख लेना, कोई देखा तो धनुज नाम रख के बैठा है, नहीं, धनंजय, रजनीचर भी मत रख लेना। ठीक, तो अरण्य का मतलब क्या हो गया, कानन, विपिन, कांतार। अरण्य का बेस्ट एग्जाम्पल ये देखिए, ये वही जंगल है जहाँ से दुष्ट रावण ने सीता माता को उठा के ले गया था, वहाँ से उनका हरण करके ले गया था, सीता हरण जहाँ हुआ था। तो मतलब जंगल में अधिकतर यही होता था कि स्त्रियाँ बेचारी अपना फल या फिर अपना लकड़ी वगैरह बीनने जाती थी और दुष्ट असुर आकर उनको उठा के ले जाते थे, ये वही अरण्य है। ठीक है, अब अगला देखिए अंग। अंग शब्द है, अंग शब्द के लिए मेरे पास इससे अच्छी कोई पिक्चर नहीं मिली, बिल्कुल ही नहीं मिली मुझे इससे अच्छी पिक्चर। ये है निब्बा निब्बी। सबको पता है निब्बा निब्बी कौन होते हैं। अंग के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा निब्बाज के स्टेटस पे, निब्बी के स्टेटस पे कि शी इज़ नॉट माई गर्लफ्रेंड, शी इज़ माई वाइफी, ही इज़ नॉट माई बॉयफ्रेंड, ही इज़ माई हबी। देखा होगा आपने, इस तरीके से निब्बा निब्बी करते रहते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो ये वहीं से आया है। जब कोई किसी की वाइफ कहलाई जाती है तो वो उसकी अर्धांगिनी हो जाती है, मतलब उसका आधा अंग बन जाती है। तो ये वही निब्बा निब्बी वाला आधा अंग है। ठीक है, अंग के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, भाग मतलब हिस्सा, अंश एक और नाम मिल गया। दूसरा है अवयव। अवयव भी एक लड़के का नाम हो सकता है, तो पंडित लवी ने आपको एक नया नाम दे दिया अवयव।
अवयव नाम है, अवयव का मतलब भी होता है आपका कोई अंग, हिस्सा, भाग, ठीक है। निब्बा निब्बी से याद रखना अंग का मतलब। अगला देखिए आँख। आँख के लिए ये देखिए, व्हाट ब्यूटीफुल आईज, व्हाट आई मीन लाइक इतना अच्छा, आई एम टेकन टू ऑ आफ्टर सीइंग दीज आईज। इन आईज को देखने के बाद अगर आप अकेले रात को सो गए, डेफिनेटली मेरी तरफ से आपको एक 1000 रुपीज़ का नोट, पुराना वाला 2016 से पहले वाला नोट डेफिनेटली आपको दिया जाएगा अगर आप इन आँखों को देखकर भी अकेले सोते हैं तो, ठीक है। तो ये प्रचलित नागिन सीरियल जिसकी फ्रेंचाइजी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, वो वाला ये उसका ही एक चित्र मैंने आपको दिखाया है। ये इतनी सुंदर आंखें हैं मोनी रॉय की, वो मैंने यहाँ दिखाई हैं आपको आँख। अब आँख के लिए जो शब्द है वो है अक्षि, दृग, विलोचन। देखो लोचन तो होता ही था, पढ़ा था ना, चक्षु, नेत्र, लोचन। अब मैंने एक और नया बना दिया, विलोचन, ठीक है। विलोचन, अक्षि, दृग, क्लियर है ना यहाँ तक आपको बात। तो अक्षी एक नाम मिल गया किसी लड़की के लिए, दृग किसी लड़के के लिए आप नाम रख सकते हो। तो ये आँखों के हो गए। आँख से याद रखना आपकी नागिन का जो सीक्वल चल रहा है वो वाली आँखें, ठीक है। अक्षी, दृग, विलोचन। अब देखिए आम्र। आम्र, ये देखिए खूबसूरती का एहसास, ये खूबसूरती इतनी की, और वो भी खूबसूरती के हाथों में से जब कोई अमृत बरस रहा हो, नज़र ना लगे, इतना अच्छा सीन है, क्या मतलब बढ़िया वाला एकदम मोमेंट क्रिएट हो चुका है। तो ये वही वाला आम्र है। आम्र जो इन देवी के हाथ से आम रस गिर रहा है, ये वही आम्र है। आम्र, ठीक है। आम्र के लिए 3 मैंने यहाँ शब्द लिखे हैं, एक है रसाल, दूसरा है पिकवल्लभ, तीसरा है अतिसौरभ। ये मैं 4 बार लिख चुकी हूँ, सॉरी, पिकवल्लभ 2 बार रिपीट हो गया। तो एक हो गया रसाल, एक हो गया पिकवल्लभ, दूसरा हो गया अतिसौरभ, ठीक है। रसाल, देखो भाई आम जो होता है वो आपका रसीला होता है, तो वहीं से रसाल शब्द आ गया। दूसरा है पिकवल्लभ। वल्लभ होता है ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत प्रिय हो, आपकी बहुत क्लोज हो, बहुत अच्छी हो, आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आती हो, उसे वल्लभ बोलते हैं। और इंग्लिश में पिक का मतलब क्या होता है, चूज़ करना। आप समर के सीज़न में आप क्या चीज़ चूज़ करते हो, अच्छे अच्छे मीठे मीठे पीले पीले आम, राइट, करते हो नहीं करते हो। पिक वल्लभ मतलब हमेशा पिक करना, किसको, अपनी फेवरेट चीज़ को। समर्स में क्या होती है, मैंगो, तो पिक वल्लभ इज़ फॉर मैंगोज, ठीक है। तीसरा है आपका अतिसौरभ। अति मतलब एक्सेप्शनली ज़्यादा, सौरभ का मतलब होता है सुगंध, बहुत अच्छी खुशबू, भीनी खुशबू। तो अतिसौरभ बहुत अच्छी खुशबू वाला फल आम्र हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है अनी। अनी, सबसे पहले तो आई वुड प्रे दैट रेस्ट इन पीस दिस इनोसेंट सोल। हमारे SSR जी, जिन्होंने, आपने याद होगा इनकी जो सेकेंड लास्ट मूवी थी छिछोरे, उसमें इन्होंने अनी का रोल प्ले किया था, जिसमें अनी बोला जाता था, अनिरुद्ध का अनी, ठीक है। तो ये वही वाला अनी है शब्द। अनी का मतलब क्या होता है, देखिए लिखा है चमू, दल, कटक, ठीक है। तो चमू, दल, कटक ये सब हैं बेसिकली सेना या फौज के लिए प्रयोग किए जाने वर्ड। आप कैसे याद रखोगे, अनी की एक पूरी सेना थी, ठीक है ना। अनी की एक पूरी सेना थी जिसने दूसरे हॉस्टल वाले गैंग को हराने की पूरी कोशिश करी थी। वही याद रखना, जब भी अनी लिखा मिले मतलब SSR का रोल था अनी नाम से छिछोरे में, और छिछोरे की पूरी एक गैंग थी, यानी कि एक दल था, एक समूह था, एक चमू था या एक कटक था। कटक कैसे, कटक इसलिए क्योंकि सेना जो सबको काटती हुई जाती है, तो वहीं से कटक शब्द आ गया है, ठीक है, कटक आ गया। अब अगला देखिए, अगला है आपका 9th वाला है आपका इच्छा। इच्छा, ये देखिए, ये वो इच्छा नहीं है जिसकी आप इच्छा करते हैं, ये वो इच्छा है जो आपने टप्पू इच्छा वाले नाटक उतरन में देखा होगा, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी हो गई हैं दोनों ही, हमारी सोच से भी ज़्यादा। तो इच्छा है ये, इच्छा का मतलब होता है डिज़ायर्स, या आपको कोई चीज़ पसंद है, आपका किसी चीज़ का मन है, वो आपकी इच्छा हो गई। इच्छा के लिए शब्द यूज़ हुए इहा, स्पृहा, वांछा। सोचो इच्छा के लिए आप सपोज करो आपके मुंह में छाले हो गए हैं अगर, तो जब आप इच्छा बोलोगे तो आपके मुंह से इहा आवाज़ निकलेगी, इहा, ठीक है ना। तो इच्छा, जैसे इच्छा के लिए इहा बहुत क्लियर हो गया, एकदम देखते ही समझ जाओगे इच्छा, मुँह में छाले होने पर इहा आवाज़ निकलेगी। दूसरा है स्पृहा, नया नाम मिल गया, लड़कियों नया नाम रखना हो अपना, नई नई इंस्टाग्राम पे आईडी बनानी हो, क्यूट स्पृहा, स्पृहा ऑफिशियल, आप बहुत आराम से नया नाम ले सकती हो, स्पृहा। तीसरा है वांछा। वांछा भी एक नाम हो सकता है, लेकिन वांछित नाम मैंने बहुत सुना है। वांछित का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपने मांगी हो और वो मिल गई हो, तो कहते हैं ये वांछित है, मतलब ये मैंने मांगी थी और ये मुझे मिल गई, तो वांछित बोलते हैं। तो वहीं से शब्द बना है वांछा। अच्छा, इच्छित का हो जाएगा वांछित, इच्छा का हो जाएगा वांछा, ठीक है।
लास्ट वर्ड देखिए, लास्ट है इंद्र। ये देखिए इंद्र देवता, जिससे तो बहुत लोग थर्राए थे, कितनों ने इन पर प्रहार करने की कोशिश करी, कितनी बार आपने इनके किस्से सुने होंगे। इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपने देखा होगा, तब से इंद्र देव की पूजा करी जा रही है। गोवर्धन पर्वत वाले आपने देखा होगा, उसमें भी इंद्र का जिक्र था। अगर आप रावण का केस देखोगे, जब कुंभकर्ण के जीवा पे सरस्वती माता बैठी थी, तब भी इंद्रासन का ही सारा खेल था। बहुत अलग अलग जगह आपने इन देव का नाम सुना होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस या बहुत ही ज़्यादा पूजनीय जिसे कहते हैं हमारे देव हैं इंद्र देव। तो इंद्र के लिए क्या क्या हो सकते हैं? एक है शचीपति, दूसरा है वासव, तीसरा है पुरंदर। देखिए शचीपति क्यों? क्योंकि शची जो है वो इनकी अर्धांगिनी, इनकी पत्नी का नाम था, तो शचीपति हो गया इंद्र के लिए। जैसे लक्ष्मीपति होता है इस तरीके, रुक्मणीपति इस तरीके से, या सियापति राम कहते हैं ना, सियापति रामचंद्र, तो ऐसे ही शचीपति हो गया। फिर दूसरा है वासव, लड़के के लिए एक नया नाम मिल गया आपको, वासव। वासव बहुत अच्छा नाम है जिसका मतलब होता है इंद्र। तीसरा हो गया आपके पास पुरंदर। पुरंदर जो शब्द है इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने नगर को या किसी के घर को तबाह करा हो, उसे पुरंदर बोलते हैं। ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ पुरंदर पढ़ी भी होगी कभी आपने हिस्ट्री में, तो ये वही वाला पुरंदर है, वहाँ पुरंदर जगह का नाम था। ये पुरंदर है कि आपका किसी ने नगर या किसी ने घर तबाह किया हो, और इंद्रदेव को आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इन्होंने दुश्मनों के, शत्रुओं के नगर, उनके घर पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिए थे, इसलिए इनको पुरंदर कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या है, मज़े मज़े में, फन में इतने सारे नए शब्द सीख लिए, और ये उनके पर्यायवाची हैं। देखिए इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग कि ये जो हम शब्द आपने लिखे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अर्जुन के लिए गुणाकेश प्रयोग किया गया, तो आप ये मत समझना कि ये सिर्फ अर्जुन के लिए प्रयोग किया जाएगा। सपोज़ कोई लड़की है या कोई लड़का है जिसके केश बहुत घने और सुंदर हो, आप उसके लिए गुणाकेश बोल सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अर्जुन बोल रहे हो, आप उसे गुणाकेश। महादेव, महाकाल जो है हमारे महादेव शिव भोले भंडारी, उनके लिए भी गुणाकेश शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनके भी केश जो हैं वो बहुत घने थे। ठीक है, ऐसे ही धनंजय आप अंबानी को भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसने भी बहुत ज़्यादा धन प्राप्त कर रखा है। पुरंदर आप हमारी इंडियन आर्मी को कह सकते हो, क्योंकि वो तो घर के अंदर घुस के मार के आती है, शत्रु के पूरे घर तबाह करके आती है, तो हमारी इंडियन आर्मी पुरंदर कहलाई जा सकती है। ऐसे ही अगर आप बोले पिकवल्लभ, तो पिकवल्लभ तो आप ऐसी भी किसी चीज़ को बोल सकते हो जो आपको बहुत पसंद हो, पिकवल्लभ हो गया। अति सौरभ, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी हो, आप उसको बोल दो अति सौरभ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है जो शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं सिर्फ उनके यही पर्यायवाची हो सकती हैं, या ये शब्द के लिए जो मीनिंग, पर्याय, इसका जो अर्थ होगा वो सिर्फ यही हो सकता है। आपको मीनिंग पता होनी चाहिए कि आपने यहाँ जो शब्द लिखे हैं उनका मतलब क्या होता है। एक बार आपको इनका मतलब पता होगा तो उसके बाद तो आप अकॉर्डिंगली मीनिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लोगे कि शब्द हमारा कौन सा जा रहा है। ठीक है ना, तो ये था हमारा आज का सेशन। अब हम कल आएंगे आपके साथ एक नए सेशन के साथ। तब तक आप लोग प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक, शेयर, कमेंट करिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। एंड ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एट होम। जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार।